सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीसीएल। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम साइलॉक्स का जो टॉपिक हम 7 से 8 वीडियोस हम इसकी बनाएंगे, क्योंकि इट्स अ लार्ज टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ, बिकॉज जो बिगिनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, उनके लिए थोड़ा सा हमें पहले स्टार्ट जो करना है वो सिंपल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ और सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देन आफ्टर दैट हम थोड़े इंटरमीडिएट क्वेश्चंस करेंगे। देन वी विल गो टू हार्ड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो भी बच्चे जो पहले से कर रहे हैं वो हमारी 7वीं 8वीं या 9वीं वीडियो में देखेंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस भी उनको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं बात करूँगा जो ऑल का स्टेटमेंट्स होती है उसकी डायग्राम कैसे बनेगी और उसके जो कंक्लूजन्स हैं उसको हम कैसे सही करेंगे या गलत करेंगे। कल मैंने आपको सम का कंसेप्ट बताया था। आई विश कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ टुडे इज अबाउट ऑल। देखिए यहाँ क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। स्टेटमेंट आपको दी हुई है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जहाँ पर मैं ए और बी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी लिख सकता है, बॉयज़, गर्ल्स, बोर्ड्स, पेन, पेंसिल, एनीथिंग। तो इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ए बी यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बट करने का जो तरीका है वो सेम ही है। सो नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। तो सबसे पहला स्टेप, माई फर्स्ट स्टेप इज टू मेक वेन डायग्राम। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था, ऑल ए आर बी इट मीन्स सारा का सारा जो ए है वो बी के अंदर है। इट मीन्स ऑल का जो सर्कल है वो बी के अंदर आएगा। एंड देन ऑल बी आर सी इट मीन्स बी का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा सी के अंदर आएगा। तो ये जो है इसकी एग्जैक्ट जो बिल्कुल जो सही इसकी वेन डायग्राम है। नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है, अब इसको भूल जाइए, अब आपको वेन डायग्राम को देखना है एंड वी विल चेक आवर कंक्लूजन दैट विच कंक्लूजन इज राइट और विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है दैट इज सम ए आर बी। सम ए आर बी, तो सम ए आर बी इज राइट और रॉन्ग, सम ए आर बी फॉलोस और डज नॉट फॉलोस। तो यहां मैं चेक करूं, अगर मैं डायग्राम को देखूं कि सारा का सारा जो ए का जो सर्कल है वो बी के अंदर है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर ऑल ए आर बी है, सम नहीं होगा। जो बिगिनर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो बिगिनर्स हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देखिए यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, इट मीन टू से दैट, इट मीन्स कि थोड़ा ए बी के अंदर होगा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपके पास 1 रुपया भी होगा, आपके पास 2 रुपये भी होंगे, आपके पास 50 रुपीस भी होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा होगा। तो अगर पूरा का पूरा ए बी के अंदर है तो क्या इतना पार्ट बी के अंदर नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर किसी चीज का एक ऑल का रिलेशन है दूसरे के साथ, तो वहां सम का रिलेशन भी सही होगा। तो ऑल ए आर बी है, इट मीन्स सम ए आर बी भी जो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, सम ए आर बी is right. Now the second conclusion is sum ARC. sum ARC, अब देखिए हम, आप अपने डायग्राम देख सकते हैं कि all ARB and all BRC। तो जो A जो B के अंदर था, तो B जो था वो पूरा का पूरा C के अंदर था, तो A जो है वो ऑटोमेटिकली C के अंदर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा A जो है वो C के अंदर है। तो यहाँ से अगर पूरा का पूरा ए सी के अंदर है तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो भी सी के अंदर होगा, बिल्कुल होगा। तो इट मीन्स सम ए आर सी इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ माय थर्ड कंक्लूजन इज सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब यहाँ देखना है कि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, आउटसाइड इन आ रहे हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा अलग से बनाऊं, ये मेरा था ऑल ए आर बी। अब ये बी का सर्कल है, अगर आप ध्यान से बोर्ड पे देखें, और ये ए का सर्कल है। तो ये वाली जो जगह है ये दोनों की सेम है, ये पार्ट ए का भी है और बी का भी है।
तो मैं जब बाहर से अंदर आ रहा हूं तो बी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर है, ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, सारा नहीं है, ये वाला पार्ट तो बाहर है बट कुछ पार्ट तो बी का ए के अंदर है। तो इट मीन टू से दैट कि जो मेरा थर्ड पे जो कंक्लूजन है दिस इज एब्सोल्युटली राइट, सम बी आर ए। तो सम बी आर ए बिल्कुल सही होगा। तो जब हम आउटसाइड इन आएंगे तो वहां पर याद रखिएगा सम के सारे रिलेशन सही होंगे। नाउ ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए। अब देखिए आउटसाइड इन, सारा का सारा सी जो है वो ए है। अब ये आपको जहां आप खुद देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सी है वो ए के अंदर नहीं है, सी का सिर्फ कुछ पार्ट ही जो है वो ए के अंदर है। ये वाला जो पार्ट है सी का ये ए से बाहर है, तो ऑल सी आर ए तो सामने दिखाई दे रहा नहीं है, क्योंकि ऑल सी आर ए होने के लिए सी का सर्कल पूरा का पूरा ए के अंदर होना चाहिए, और वो आपको वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स ऑल सी आर ए इज रॉन्ग। Now my fifth conclusion is all B are C, all B are C। तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा जो B है वो C के अंदर है, all B are C। तो ये मेरा बिल्कुल सही होगा। Then all A are C, all A are C। और यहां पर भी A का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा C के अंदर दिखाई दे रहा है, तो all A are C जो मेरा कंक्लूजन है दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक आप सबको ये ऑल का जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें कमेंट सेक्शन में